Please subscribe my channel, like, share, comment. आज के इस जायजे में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सच में तहलका मचा दिया है। गरीब मजदूर निकला करोड़पति। अब बाज़ाहिर तो ये किसी सनसनीखेज ड्रामे की सुर्खी लगती है ना? लेकिन ये उन्वान जफर नजमी और एमा खान की एक इंतहाई जज्बाती और हैरानकुन कहानी का दरवाज़ा खोलता है। हम ज़राए से हासिल करदा मालूमात की रोशनी में देखेंगे कि आखिर एक आम से मजदूर की ज़िंदगी में ऐसा क्या कमाल हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। जरा सोचने की बात है, क्या वाकई बेलौस खिदमत की सिर्फ एक रात किसी भी इंसान की पूरी तकदीर बदल सकती है? अक्सर हम ऐसी बातें सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं या फिर किसी फिल्म के सीन में देखते हैं, लेकिन ये कहानी हमें इस बात पर मजबूर कर देती है कि हम इंसानियत और किस्मत के इस गहरे और बज़ाहिर नामुमकिन से लगने वाले कनेक्शन को बिल्कुल एक हकीकत के रूप में समझें। इस पूरी कहानी की जो सबसे दिल को छू लेने वाली बात है ना, वो जफर की जद्दोजहद की असल वजह है। जफर नजमी कोई आम सा मजदूर नहीं था। वो दिन रात एक कर रहा था, मुसलसल अपना पसीना बहा रहा था, और ये सब आखिर किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी शदीद बीमार माँ का इलाज करवा सके। उसका मकसद इतना खालिस था और उसके दिल में अपने ख़ानदान के लिए जो मोहब्बत थी, वही वो हमदर्दी और लगन है जो आगे चलकर इस कहानी का पूरा रुख ही बदल कर रख देती है। अब ज़रा इस रात के मंजर को अपने जहन में लाएं। एक खौफनाक तूफानी रात, तेज़ बारिश हो रही है और शहर के एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून एमा खान की महंगी गाड़ी अचानक कीचड़ में फंस जाती है। इर्द गिर्द लोगों का अच्छा खासा हजूम है, मगर वो सब सिर्फ खड़े तमाशा देख रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में वो गरीब मजदूर आगे क्यों बढ़ा? उसने शदीद बारिश में भीगते हुए उस गाड़ी को धक्का लगाकर क्यों निकाला, जबकि बाकी सारा हुजूम बेहिसी से खड़ा रहा? यहीं से हमें जफर की दिलेरी और उसके किरदार की असल ताकत का अंदाज़ा होता है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि एमा खान, जिसका ताल्लुक शहर की हाई सोसाइटी से था, उसने हमेशा अपने इर्द गिर्द एक मखसूस अमीर तबके को ही देखा था। वो इस वाक़े के बाद मुकम्मल तौर पर हैरान रह गई। क्यों? क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार एक गरीब इंसान के अंदर इतनी इज्जत, इतनी सच्चाई और इतना खालिस खुलूस देखा था। वो बिल्कुल शजदर थी कि आखिर कोई शख्स किसी अजनबी की इस तरह बग़ैर किसी गर्ज के मदद कैसे कर सकता है। और इसी हैरत ने उसे जफ़र से वो सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर तुमने बग़ैर किसी मतलब की मेरी मदद क्यों की? और इस सवाल का जवाब जफर की पूरी शख्सियत का निचोड़ पेश करता है। उसका मानना था कि इंसानियत का कोई दाम नहीं होता। सच पूछिए तो ये महज एक जुमला नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक पूरी दुनिया और एक बहुत गहरा फलसफा समेटे हुए है। ये जाहिर करता है कि जफर का अखलाक किस कदर बुलंद था। उसके नज़दीक किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करना कोई सौदा नहीं था या कोई इनाम पाने का जरिया नहीं था, बल्कि ये एक खालिस इंसानी फरीज़ा था। लेकिन क्या हमारा मुआशरा इतनी आसानी से इन जज्बों को समझता है? बिल्कुल नहीं। ज़राए हमें बताते हैं कि गांव वालों ने इस बात का बुरी तरह मजाक उड़ाया। उन्होंने कह कहे लगाए, तंज किया। उन्हें पूरा यकीन था कि एक बेसहारा गरीब मजदूर और एक इंतहाई अमीर लड़की की दुनिया का आपस में कभी कोई कनेक्शन नहीं बन सकता। लोगों का ये रवैया, ये तंग नज़री जफर के लिए एक बहुत बड़ा नफ्सियाती चैलेंज था। एक ऐसा कड़वा ताना जो हमारे मुआशरे की तबकाती तफरीक को बिल्कुल बेनकाब कर देता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इस कहानी ने एक नया और इंतहाई हैरानकुन रुख लिया। बारिश वाली उस रात के बेलौस अमल के चंद महीनों बाद ही जफ़र को शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी अनथक मेहनत और गैर मुतज़लज़िल ईमानदारी से कंपनी के मालिक का दिल मुकम्मल तौर पर जीत लेता है, और फिर सालों बाद वो खुद तरक्की की मंजिलें तय करके एक इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन बनकर उभरता है। ये साबित करता है कि ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं था, बल्कि ये दयानतदारी और मुसलसल मेहनत का सीधा सीधा नतीजा था। अब हम इस कहानी के सबसे सनसनीखेज और क्लाइमैक्स वाले मोड़ पर आते हैं। सालों बाद एमा खान और उसके वालिद एक इंतहाई अहम हाई स्टेक्स मीटिंग के लिए एक बड़ी कंपनी के दफ्तर जाते हैं। उन्हें कंपनी के नए और अब तक के पुरासरार मालिक से मिलना था। जरा तसव्वुर करें उस कमरे के माहौल का। दिलों की धड़कनें तेज हैं। आखिर वो नया मालिक कौन हो सकता था?
جی ہاں، کمپنی کا وہ نیا مالک کوئی اور نہیں بلکہ وہی غریب مزدور ظفر نجمی تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایما خان کی خوشی اور حیرت کی سچ میں کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے مسکرا کر ظفر کو دیکھا اور کہا کہ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ ایک دن وہ بہت بڑا انسان بنے گا۔ یہ لمحہ اس بات کی گواہی تھا کہ ایما کا ظفر کی صلاحیتوں اور اس کی سچائی پر جو یقین تھا وہ 100% درست ثابت ہوا۔ اس پوری کہانی کا تجزیہ کرنے کے بعد ہمیں ایک انتہائی اہم اور واضح سبق ملتا ہے۔ زندگی میں حقیقی کامیابی کے 3 بنیادی ستون ہیں، اور اصل میں یہی انسانیت کی سچی اور کبھی نہ ختم ہونے والی دولت ہے۔ پہلا، محنت۔ دوسرا، دوسروں کو دی جانے والی عزت۔ اور تیسرا، اچھا اخلاق۔ ہمیں ذرائع سے یہی حتمی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں شارٹ کٹس یا دھوکہ دہی نہیں، بلکہ صرف یہی 3 ستون ہیں جو کسی بھی انسان کو صحیح معنوں میں حقیقی اور دیرپا کامیابی کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ ہم اس معلوماتی جائزے کا اختتام ظفر نجمی کے اس انتہائی طاقتور اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے قول پر کریں گے کہ انسان کو غریب اس کی قسمت نہیں، اس کی سوچ بناتی ہے۔ یہ الفاظ محض ایک جملہ نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا ہم اپنی ناکامیوں کا الزام ہمیشہ حالات اور قسمت کو ہی دیتے رہیں گے، یا پھر اپنی سوچ کو بدل کر اپنی تقدیر خود لکھنے کا حوصلہ پیدا کریں گے؟ یہ یقیناً ایک ایسی بات ہے جس پر بہت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔